Hello, everyone. Thank you for joining us today. And as you all know, this is the last event of Pavan. Pavan is our virtual solo exhibition of Rafik Shah. And today we have a pleasure that Rafik Shah is here, right? Because last time for the opening, he was a bit busy. So glad Rafik Shah made it this time. And alongside Rafik Shah, we have curator of the show, Shalu Yadav. And I would like welcome both of you today. And how do I say, as you know, so today's session is dedicated to Rafik Shah. I have some questions, but I would like all of you guys to ask if you have any question. Feel free to jump in. Like always, this is not a lecture or this is not something where you cannot interrupt, right? If you have any doubts, either raise your hand or just ping us the message and we'll be happy to have the conversation around it, right? So today's session will be conducting in Hindi because Rafik Shah is more comfortable speaking in Hindi, right? And me too. I Right. like speaking in Hindi a lot. So if you have any doubts or queries, please turn your CC on from in Google Meet, which is if you'll see there's a panel just underneath the image, right? And there onwards we can begin. So now, thank you. Thanks a lot, Rafik Shah, for joining us today. So Thank you. again, I have questions. If you have questions, Hmm. please barge in. But I have first question to begin with. So because अब पैबंद लाइव हो चुका है, राइट, ऑनलाइन है ना, एंड Hmm. आई होप आप सब लोगों ने वो देखा है ना? तो सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड, लाइक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या था इसमें कि जब आपने ये सारे काम एक साथ देखे तो कैसा फील हुआ आपको? आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस. नहीं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत सुखद अनुभव था कि आपके काम इस तरह से, जिस तरह से तुमने उसे डिजाइन किया था कि कहीं डिस्प्ले हुआ है, किसी के घर में लगा हुआ है, किसी के ऑफिस में लगा है, तो वहां सब देख के मुझे बड़ा ही मजा आया और उसे देख के अच्छा लगा कि यार कहीं ये काम डिस्प्ले होंगे तो इस तरह से लगेंगे। और आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से उसे प्रेजेंट किया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। थैंक यू. आई से क्रेडिट जाता है शालू को, क्योंकि थैंक यू शालू, तुमने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया इसको। और वो उसका शो तुमने जो उसका नाम भी रखा है, पेबंद, वो भी बहुत ही खूबसूरत नाम है। और थैंक यू उसके लिए कि तुमने इतने अच्छे से उसे किया। और बहुत मैंने अपने सारे मित्रों ने उसे देखा और सभी ने उसकी बड़ी तारीफ की कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने सबको भेजा भी उसकी जो लिंक थी और सारी चीजें। तो शालू, थैंक यू बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच सर। अब मैं पर्सनली आपके सभी कामों को, आर्टवर्क्स को देखना भी चाहती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। अभी एक मेरा सोलो एग्जीबिशन भी है, तो अगर तुम दिल्ली आओगी तो देखना, वरना फिर वो नेक्स्ट भी है। एक मेरा जरूर सर। नेक्स्ट एग्जीबिशन भी है, वो अगले साल है। मैं फिर आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। अभी इसी एग्जीबिशन में डिसाइड हुआ है कि भाई 2027 में एक और शो लो, तुम कर लो हमारे यहाँ। एक गैलरी ने ऑफर किया है, तो ठीक है, हमने सोचा कर लेते हैं। दैट्स गुड. अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, आई से, बिल्कुल ठीक राइट? बात है, बिल्कुल। या बिल्कुल. सो शालू, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट? अदरवाइज मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है. मैं राफिक भाई के साथ बातें कर सकता हूँ बहुत सारी. या एक अच्छा, तो क्वेश्चन राफिक, है मेरे पास, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। जब मैंने आपकी और विकास की कॉन्वर्जेशन सुनी तो उसमें आप ये बता रहे हैं कि आप एक फकीर की तरह आपने जीवन जिया है, जी। तो उस फकीरी ने आपके हम्म। लाइफ एक्सपीरियंसेस को तो कहीं ना कहीं मोल्ड किया है क्या? उसने आपकी आर्ट प्रैक्टिस को भी इवॉल्व किया है कहीं ना बिल्कुल कहीं? किया है, बिल्कुल किया है। क्या होता है कि जो मुझे बताया, जिस तरह से मेरा बचपन बीता उसमें, है ना, आप किसी वजह से इस दुनिया में आए हैं, है ना। आप इस जहां में अगर आए हैं तो किसी वजह से आए हैं। तो उस फकीरी में क्या होता है कि हम, मेरे घर वालों ने या मेरी दादी ने या मेरे दादा ने मुझे, दादा तो नहीं, दादी ने मुझे यहाँ बताया कि भाई आपका मकसद है एक, है ना, ईश्वर से आपका कनेक्शन है।
तो अब वो ढूंढने के कई रास्ते हैं। तो आप पूजा भी करें या आप पेंटिंग करें या कुछ भी अपना एक काम करें, तो मुझे लगा कि ये पेंटिंग का जो रास्ता है वो असल में एक नई आप कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया रचते हैं। तो आप ईश्वर की तरह ही, आप जैसे ईश्वर ने कुछ नई चीजें बनाई हैं, आप भी कुछ नया बनाना चाहते हैं। तो उसमें आपको डर नहीं होता, जो फ्रीडम है पेंटिंग में, मुझे जो फ्रीडम मिलती है कि भाई मैं लाल रंग लगाना चाहता हूँ, मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं लाल रंग लगा सकता हूँ, हाँ मैं नीला लगा सकता हूँ। तो ये जो उसी तरह से ईश्वर ईश्वर के साथ भी है ना, आप अपनी तरह से उसे प्रे कर सकते हैं कि भाई आप सर झुका के या अपने उस तरह से। तो वो फकीरी से पेंटिंग में क्या है, वो जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो मुझे बड़ी उसने कनेक्ट किया मुझे। और फिर चित्रकारी ही, मुझे बचपन से ही मुझे ऐसे कुछ रचने का, कुछ नया करने का बड़ा शौक था। तो मैंने फिर चित्रकारी ही चुनी, कॉलेज ज्वाइन किया। वहां पे किस्मत अच्छी रही कि इतने मास्टर कलाकार मुझे मिले। मुझे हुसैन साहब के साथ एक एग्जीबिशन करने का मौका मिला कलकत्ता में, आकार प्रकार आर्ट गैलरी में। अखिलेश जी ने वो क्यूरेट किया था। तो अंबादास हो, रजा साहब के साथ भी इतना समय बिताया। तो सारे कलाकारों से मिलके एक ये बात जानी कि फकीरी हर कलाकार में होती है। वो एकदम वो पूरा खुला होता है, उसके अंदर कोई बंदिश नहीं होती। जैसे गाने में एक बंदिश को आप सुन के मजा आता है, ध्रुपद आप जब सुनते हैं तो उसमें कोई बंदिश नहीं है, तब भी आपको मजा आता है म्यूजिक का। वैसे ही चित्र भी है कि वो अपनी तरह से वो मुझे खुशी देता है। वेल वेल सेड। एंड जिसको नहीं पता, ध्रुपद एक म्यूजिकल आर्ट फॉर्म म्यूजिक है। का, हाँ। हाँ, राग ध्रुपद एक प्रॉपर एक राग है जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आता है ना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो प्लीज गो ऑन अगर शालू आपके पास क्वेश्चन है। बट इससे एक चीज याद आई राफिक भाई, जो आपने पहले बोला था कि ना, चित्रकार, जब आपने पहली बार कुछ बनाया था तो आपने कहा मेरे को गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी बना दी तो मेरे पास गाड़ी आ गई, है ना? तो बिल्कुल ये बिल्कुल। फ्रीडम और ये वो। नहीं, ये मैंने ना हुसैन साहब की एक आत्मकथा अखिलेश जी ने लिखी है, उसमें मुझे बड़ा मजा आया कि वो हुसैन साहब जो है वो अपने दादा के कारखाने में जाते हैं, बहुत छोटे से हैं। और वो रोज दादा, वो सोचते हैं कि मैं भी एक उनके दादा चिमनियां बनाया करते थे लोहे से। तो वो जाते हैं और वहां पे उन सारे औजारों को उठाने की कोशिश करते हैं कि कभी वो कैंची उठाते हैं, कभी हथौड़ा उठाते हैं। तो लेकिन वो कुछ नहीं उठता उनसे, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, 1-2 साल के हैं। तो उनसे वो सिर्फ पेंसिल उठती है, और वो पेंसिल से एक चिमनी बना देते हैं और उसमें लाइट भी लगा देते हैं। तो आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो वो इसीलिए वो हमेशा ब्रश भी अपने साथ ही रखते थे। तो उसमें मुझे ये बड़ा मजा आता था कि यार, आप कुछ भी चाहिए आप बना लो। तो हाँ, हाँ, एग्री। हाँ, ये आपने बहुत सही बोला कि इसलिए वो ब्रश भी साथ रखते, जब भी चाहे कुछ बना लिया। तो बचपन बना में लिया। एक शो आता था शकला का बूम बूम, है ना, जी जिसके अंदर बिल्कुल उसके पास वो पेंसिल होती थी जिससे वो कुछ भी बना सकते थे। तो अगेन बिल्कुल बिल्कुल पेंटिंग बिल्कुल। बिल्कुल वैसा ही एक वो है, क्या हाँ बोलते हैं हाँ हाँ। कि एक तरीका है जिससे अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो चाहे वो बिल्कुल पा ठीक। सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल राफिक ठीक भाई, कहा एक आपने। चीज बताइए। ये ना, मैं बहुत आर्टिस्टों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, मैं अकेला हम्म इसका शिकार नहीं हूँ, है ना? हम्म। पता कैसे लगता है कि काम कंप्लीट हो गया है? क्योंकि ये तो बहुत बहुत बड़ा, चलता रहता है। हाँ 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 बिल्कुल। यही समझने की बात है। कई बार काम कंप्लीट हो जाता है, फिर भी हम उसके ऊपर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक महीन सा धागा है। हाँ, महीन सी बात है। वो आर्ट और क्राफ्ट की तरह हो जाता है कि ज्यादा करो तो वो क्राफ्ट में चला जाता है। तो आर्ट के लिए ना इमोशन आपको खुद अंदर से लगता है कि नहीं, ये हो गया। जैसे ज्यादातर खुशी या दुख दोनों ही एक इमोशन है ना।
तो जरूरी नहीं है कि आप दुख में ही पेंटिंग करें, खुशी में भी पेंटिंग होती है। इमोशन तो इमोशन है। तो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब आपको खुद के अंदर से एक आवाज आती है। कई बार हम उसे सुनते हैं, कई बार उसे नकार देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभाव इतना होता है कि यार उसने ऐसा किया था, उसका तो ऐसा कंप्लीट लग रहा था, और वो मेरे से बोल रहा था कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ नीला क्यों लगा दिया, या इसकी नाक टेढ़ी हो गई, ये लाइट गलत है ना, जब पोर्ट्रेट हम कर रहे हैं तो ये प्रभाव इतने होते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते। हम, है ना, वो जो खुद बोलता है अंदर, जैसे हुसैन साहब कहते थे कि मैं एक माध्यम हूँ। चित्र बनाते समय जैसे कैनवस एक कैनवस एक औजार एक चीज है, एक ब्रश एक चीज है, कलर एक चीज है, वैसे ही वे भी एक चीज की तरह है। पेंटिंग खुद ब खुद होती है ना। जैसे हुसैन तो यही बोलते थे कि मैं भी एक माध्यम बर हूं, कि मेरे थ्रू ये चीज निकल रही है। अब जगदीश स्वामीनाथन का मानना अलग था। वो बोलते थे कि चित्र मेरे लिए, है ना, एक प्रथम व्यक्ति का प्रथम सूर्योदय देखना है, कि वो पहली बार कोई चीज, क्योंकि पहला दर्शक तो वो खुद है। जब हम चित्र बनाते हैं तो और कोई बाद में देखता है, पहले तो हम खुद ही देखते हैं। तो पहले दर्शक तो हम ही होते हैं। अब यहाँ पे रजा साहब का एकदम अलग कहना था। उनके लिए चित्र जो है वो एक अप्सरा की तरह है, कि वो उसे प्रेम करने के लिए न्योता दे रही है कि भाई आओ और मेरे साथ प्रेम करो। तो कहीं ना कहीं आप अब इन सब की बातें सुन के हमें ये तो लगता है ना कि यहाँ इमोशन तो है। हाँ, कुछ ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। तो जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पेंटिंग देखते समय आंखें बंद कर लेते हैं, वो दिमाग से देखते हैं कि भाई क्या बना है, किसमें क्या है। असल में वो देखने की चीज है। पेंटिंग तो सिर्फ देखने के लिए है ना। लेकिन हम यहाँ यहाँ से देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, इस स्ट्रोक का क्या अर्थ है, या किससे कहानियां ढूंढने लगते हैं। असल में वो किससे कहानियां नहीं होता, वो एक चित्र होता है जो देखने के लिए होता है, आंखों के लिए होता है। विजुअल है ना वो तो, और विजुअल ही हमें देखना चाहिए, तो हमें वो सब समझ में आने लगता है जो जो चित्रकार कहना चाहता है, या जो चित्र कहना चाहता है। एग्री। और इससे पता है एक ना बहुत अच्छी, एक मेरे कॉलेज में जब मैं फाइन आर्ट्स कर रहा था तो प्रोफेसर एक बात बोलते थे, जब किसी को ध्रुव तारा देखना होता है तो वो आंखों से देख लेता है, बट जब किसी को हाँ, ध्रुव तारा दिखाना होता है तो वो अपनी उंगली आगे करता है, उंगली ध्रुव से तारे की इशारा तरफ कर। इशारा करता है ना। बिल्कुल तो ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। वही तो, ये कि हम सिर्फ एक माध्यम भर है एक बहुत बड़ी बड़ी चीज के लिए, राइट। तो बिल्कुल ये ठीक। बहुत बहुत टू द पॉइंट बात बोली। और एक और चीज उसमें काफी इंटरेस्टिंग है जो आपने बोली, एंड हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, कि लोग कानों से देखते हैं, आंखों से सुनते हैं, है ना। और ये सच्चाई है कि ये होता है, लोग भूल जाते हैं कि सबसे पहले किसी चीज का आकर्षण तुम्हारी तरफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि अगर एक बिल्कुल पेंटिंग है उसके साथ तुम 20 साल रह सकते हो, है ना, तब तुम सोचोगे कि यार हाँ ये मेरे दिल के बहुत पास आई, है ना। ठीक बट बात है। अगर तुमने सिर्फ खरीदा और बेच दिया, है ना, तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है ना, तुमने पैसों का लेन देन किया है, उसमें तुमने बिल्कुल इमोशंस कहीं ऐड ही नहीं करे। और आई से कि ना, जो कलाकार जब कुछ पेंटिंग वगैरह बनाता है तो ना बहुत इमोशंस डालता है। और हम्म। जब इस तरीके से पेंटिंग्स आगे पीछे निकलती है ना सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए, तो वो इमोशन खत्म हो जाता है, और ये नहीं नहीं, सबसे वहां बड़ा पे भी दुख है। नहीं। अच्छा विकास, वहां पे भी क्यों इमोशन होता है? वहां पे पैसों का इमोशन होता है। इमोशन तो हर जगह है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इमोशन लेस है, इसमें कुछ फीलिंग नहीं है। वहां पे भी आपको पैसे आ रहे हैं तो एक खुशी हो रही है, एक, है ना। तो जुड़ाव तो है। और वो हो सकता है वो चित्र से ना हो, लेकिन एक जुड़ाव तो है वहां पे भी। आप उस कार्य में इतने मग्न हैं कि आप लगातार चित्रों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बायर ढूंढ रहे हैं, सेलर ढूंढ रहे हैं। तो एक जुड़ाव तो है, और वो उसका अपना एक अलग सुख है। ऐसा नहीं है कि वो सुख गलत है। कोई सी भी चीज गलत नहीं हो सकती इस दुनिया में। कुछ गलत नहीं होता, सब कुछ सही है। और सब कुछ बदल जाता है। वैन गॉग कहते थे ना, एवरीथिंग इज चेंज, इवन स्टोन। पत्थर भी अपना आकार बदल लेता है। हम तो इंसान लोग हैं।
तो हमारे हो सकता है कि आगे विचार भी शायद बदल जाए, हम किसी चीज को अलग तरीके से देखने लगे। तो ये संभव है। वो जो आज पैसों में डील कर रहा है, कल शायद इतने पैसे आ जाएं कि वो फिर बाद में आर्ट को देखे कि यार देखो तो सही इसमें था क्या जो लोगों ने खरीदा। एग्री। और ये होता है, ये बहुत बार होता है कि ना बाद में जाके समझ आता है कि बिल्कुल है क्या इसके अंदर, कि लोग इतना पागल हो गए हैं। पागल हो रहे हैं, हाँ। वो तो धीरे धीरे ही समझ में आता है। जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब वही है कि जब तक बारिश नहीं होगी फल नहीं आएगा, आप कितना ही पानी दे दो पेड़ को। तो समय के साथ ही चीजें समझ में आती हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और आपने वैन गॉग की बात की तो ना, अभी हमारी जो क्यूरेटोरियल कॉन्वर्सेशन हुई थी, अगर हम्म। जिसने नहीं देखी प्लीज वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, है ना, उसका लिंक यहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा। उसमें ना शालू ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने बोला कि वैन गॉग को जैसे येलो कलर खुशी डिपिक्ट करता है, राइट शालू, है हम्म। ना। और वैन गॉग येलो कलर खाता था टू फील हैप्पी। आई थिंक शालू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू दिस स्टोरी। हाँ शालू, बताओ। मुझे नहीं पता कि ये बात सही है नहीं, पर मैंने सुना और पढ़ा है कि वैन गोग है वो येलो कलर का पेंट खाते थे, क्योंकि उनके लिए जो येलो कलर था वो खुशी जाहिर करता था। तो उनको ऐसा अच्छा। लगता था वो पीला रंग मेरे अंदर जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके। तो वो चीज मैंने इसलिए बोली थी कि जैसे आपने फील किया था पहली बार रंगों को देख के, कि उन रंगों से आपको जो चीज चाहिए आप बना सकते हो, और वो फ्रीडम आपके पास था, और उन्हीं रंगों को देख के आपको खुशी मिली थी। तो मैं बस वही खुशी की बात बताना चाह रही थी कि एक पेंटर के लिए रंग क्या मायने रखता है। बिल्कुल, वैन गॉग का तो अलग ही जीवन था। वो उसका भाई थियो जो है उसे हफ्ते भर के पैसे देता था खाने के लिए, और वो 3 दिन खाना खाता था, 4 दिन के पैसे बचा के रंग लाता था और पेंट करता था। है ना, उसकी किस उस अलग अलग कलाकार। डाली का एकदम, मुझे डाली का ईगो भी बड़ा पसंद है। वो बोलता था कि पेंटर होने के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी है, एक वो स्पेन में पैदा हो और दूसरा उसका नाम डाली हो। तो उसका काम भी इस तरह का था। ऐसे लेकिन मेरे को पता है। या कौन। हाँ, ना ना। हाँ। हाँ, तो ये ना बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट को खुद की एक पहचान बनाना। अब जैसे हुसैन साहब नंगे पांव चला करते थे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। है ना। नहीं, वो और उन्होंने नंगे पांव चलना कब, उनके मित्र थे अज्ञे, उनकी जब मृत्यु हुई तो वो उनके शव यात्रा में गए और फिर इसके बाद उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था। बट हम्म। जो सबसे ज्यादा एसोसिएट होता है कि वो हुसैन साहब नंगे पांव चला करते थे हर जगह, है ना। तो क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के अराउंड एक ऐसा ऑरा बिल्ड कर लिया, है ना, हम्म। कि अब कुछ भी हो जाए लोगों को पता है कि ये हुसैन का वर्क है ना। अब कुछ भी हो बिल्कुल जाए, लोगों को पता है ये राफिक शाह का काम है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। राफिक भाई, इससे ना एक सवाल आता है कि क्योंकि अभी हमने बात करी अनसर्टेनिटीज की, है ना, कि कुछ भी हम्म। हो सकता है ना, कैसे भी जिंदगी बदल जाती है, पत्थर बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपके काम के अंदर। यह बहुत बड़ा, आप मान भी सकते हैं कि मैं तो आज में जीता हूँ, कि भाई आज मेरे पास क्या है, आज मैं चित्र बना रहा हूँ, कल का तो पता नहीं। है ना, वो इसीलिए फ्रीडम है मेरे पास, जो मैं स्वतंत्रता की बात बार बार करता रहता हूँ पेंटिंग में, कि वही है कि मेरे लिए कोई वो नहीं है कि कल क्या होगा। है ना, आज आपने खूब मजे से एक रंग लगा दिया, आप उससे खुश हो गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में। तो कई बार रंग लगा के जो खुशी मिलती है ना, वो एकदम सटन है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। है ना, बाकी कल हो सकता है कि मुझे उसको देख के कुछ खुशी हो ना हो, लेकिन आज तो मुझे उससे पूरा मैं उससे खुश हूँ। है ना। एग्री। और ये बहुत जरूरी है कि आज, जब आज की सोची जा जब आज का कुछ सोचते हैं तभी जाकर कुछ बनता है,
नहीं तो बिल्कुल हम ठीक। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भविष्य में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना? है ना? तो इनफैक्ट ये थॉट कि यार कल मैं क्या खाऊंगा, ये भी कई बार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हाँ, आज आज भूल जाते हैं, अभी तो खाना भूल खाया है जाते यार, कि क्या कल खाना कल है। का क्या सोच रहा हूँ, या फिर लंच डिनर में क्या खाऊंगा ये सोच रहा हूँ, है ना? ठीक तो बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। भविष्य भविष्य बहुत इंस्टेंटली हम सोचने लगते हैं, बट हमें बहुत ज्यादा समय लगता है कि हम अभी जो सिचुएशन है उसमें जिए, बिल्कुल है ठीक ना? बात है। शालू, वुड यू प्रेजेंट, लाइक टू ऐड इसीलिए एनीथिंग? इसको प्रेजेंट कहते हैं ना। दैट्स ट्रू, तोहफा है, बिल्कुल। बिल्कुल, या हम्म। शालू, would you like to add anything? इसमें तो मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है। बिल्कुल। जैसे सर आपने मेंशन किया कि लोगों को जो आर्टवर्क्स है वो अपनी आंखों से देखने चाहिए, बजाय इसके कि हम उस चीज के पीछे पड़ जाएं कि ये काम बनाया क्यों गया है, या इसके हम्म। पीछे क्या सोच है, या क्या बिल्कुल आर्टिस्ट की बिल्कुल फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो भी आर्टवर्क्स बनाया है, आपके दिमाग में कभी कुछ रहा है कि लोगों को इनको देख के कोई एक फीलिंग आए, या कुछ कोई चीज महसूस करें वो? हाँ हाँ, शालू मैं सोचता हूँ कि उसको देख के हर आदमी खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। ये ना, मैं चित्र ही इसलिए बनाता हूँ कि वो इतने सारे रंग लगा देता हूँ कि भाई आपको रंगीनियत महसूस हो अपने जीवन में। कि मैंने जितने भी ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट काम देखता हूँ उसमें बहुत ज्यादा रंग होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे रंग लगाना चाहता हूँ कि इतने सारे नए शेड, मैं कुछ नए शेड भी चुनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक लेयर लगाता हूँ, एक बेस कलर, फिर दूसरा कलर, तीसरा कलर। तो क्या होता है, वो एक नया शेड उभर के आता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो दर्शक है वो खुश हो चित्र को देख के, वो उसमें खुशी महसूस करे। और उसके पीछे मेरा कोई थॉट नहीं होता, कोई कहानी या किस्सा नहीं होता कि मैं नीला रंग या प्रेम का है या आस शांति का, और इस तरह की कोई बातें नहीं होती। वो सिर्फ एक खुशी होती है। जैसे प्रेम करते समय भी हम ये नहीं सोचते ना कि अब मुझे क्या करना है, बस प्रेम होता है। या बातचीत करते समय दोनों लोग शांत बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तब भी तो बातें हो रही हैं। वो शांत होके बैठना भी एक बातचीत है ना। तो वैसे ही है, जब आप चित्र बनाते हैं तो वो सिर्फ मजा लेते हैं उसका, उससे प्रेम करते हैं कि भाई आओ पेंटिंग करते हैं। वो मेरे जैसे, वो जब मैं पेंट करने घुसता हूँ तो खूब सारे लोग दिमाग में होते हैं, ये है वो है, वो दोस्त है, वो बायर है, वो गैलरी। लेकिन धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं, फिर मैं अकेला बचता हूँ, फिर मैं भी चला जाता हूँ, वो सिर्फ चित्र बचता है। Yeah. एक एक और चीज मैं हम्म। पूछना चाहूंगी। अभी तक मैंने जो भी आपके काम देखे हैं उन सब में बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स हैं, या फिर हम्म। जो भी काम इस एग्जीबिशन में लगे हैं। पर मैंने आपका एक काम देखा है जिसमें आपकी और विकास की फोटो है, हम्म। हरी कथा। उसके बारे हाँ में हाँ, विकास ने ही मुझे बताया था, उसका जो कलर पैलेट है वो बहुत डिफरेंट है। वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो उस काम, मतलब अगर मैं ये पूछूं उस काम के बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी, या क्या आप फील कर रहे थे? शायद वो गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना नहीं चाहूंगी कि नहीं, क्या बिल्कुल थॉट्स सही। थे वो रंग नहीं, यूज करने के पीछे? उस हाँ, उस काम में वो ऑयल में है। और वो ऑयल में जब हम काम करते हैं ना तो वो 1 महीना 1.5 महीना भी ले लेता है, क्योंकि लेयर बाय एक लेयर सूखने में, फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर लगेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो उस समय ना मेरे दिमाग में मैं बड़ा ऐसा, मैं उस समय शायद इंदौर में था जब मैं वो काम कर, नहीं इंदौर में नहीं, दिल्ली में ही था। लेकिन मैं इंदौर से आया था, और इंदौर में मैं, हम वो टीवी पे बड़े सीरियल देखते थे, कृष्ण जी की लीलाएं चल रही हैं। तो है ना, वो बड़ा कृष्ण भगवान मेरे उसमें दिमाग में घूम रहे थे। तो हरि कथा वो मैंने उसी लिए कि वो कृष्ण भगवान को जरा, हरि भी बोलते हैं ना, हरि कृष्ण जी को, तो वो उनकी कथा ऐसे मैं जब बना रहा था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, वो डार्क है, आप वो काम देखेंगे कि डार्क है वो, है ना। तो वो उसमें ज्यादा रंग नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे रंग हैं अंदर। आप लाइनों में देखेंगे तो बड़े खूबसूरत से रंग हैं। तो वो कथा थी उनकी एक तरह की कि वो कहीं खुश हो जाए।
वो बहुत सुंदर काम है। हाँ, थैंक यू। अभी मैं अपने नए शो के लिए भी कुछ उसी कलर स्कीम में काम कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ थोड़े कम रंग लगाने का सोचा है, व्हाइट ऑन व्हाइट भी कर रहा हूँ, व्हाइट पे व्हाइट। तो देखते हैं क्या होता है। व्हाइट ऑन व्हाइट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई से हाँ ये ना काफी इंटरेस्ट इंटरेस्ट पैदा करता है जब चीज व्हाइट लाइक गैलरी स्पेस में लगी होती है और आंखों से ओझल हो जाती है एक साथ, है बिल्कुल ना, और बिल्कुल, फिर अचानक से नजर आती है। कुछ अचानक हाँ से नजर आती है। ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। एक आप ये आपने बोला कि ना जब आप कमरे में होते हैं तो सिर्फ आप ही होते हैं और कैनवस होता है, फिर आप भी गायब हो जाते हैं। तो इससे एक चीज याद आती है, जब हमने बहुत पहले डिस्कशन किया था, तो वो होता है ना राग की जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये उस्ताद हम्म संगीत की, तो गा रहे होते हैं, तो फिर राग और उनमें कोई हम्म। फर्क नहीं होता, कोई वही फर्क राग नहीं होते हैं। होता। बिल्कुल, अब ऐसे ही है ना, मैं जब दिल्ली नया नया शुरू में आया था तो मुकुल जी के साथ रहता था। हमारे दोस्त विशाल और मुकुल मुकुल शिवपुत्र बड़े कुमार गंधर्व के बेटे हैं और बड़े प्रख्यात गायक हैं अभी हिंदुस्तान के, मुकुल शिवपुत्र। तो क्या होता था कि सुबह सुबह है ना वो 4 बजे उठ जाते और अपना एक तानपुरे का एक डब्बा था उनके पास, वो टूं ऐसा आवाज करता था और वो उसके साथ गाते थे, और गाते कुछ नहीं थे, सिर्फ तो वो रोज ऐसा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई गाओ भी तो सही, आप कर क्या रहे हो? तो वो बताते कि रियाज बहुत जरूरी है हर चीज में, गाने में खासकर। तो वो उस तानपुरा और उनकी आवाज इतनी मिक्स हो जाती थी कि पता नहीं चलता था कि वो तानपुरा बज रहा है कि पंडित जी अपने मुंह से गा रहे हैं। तो तब मुझे म्यूजिक का बड़ा अच्छा समय बीता मेरा मुकुल शिवपुत्र के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया म्यूजिक के बारे में, कई कुमार जी के किस्से सुनाए कि कुमार जी ऐसा करते थे। लता मंगेशकर जब उनसे सीखने आई तो कैसे क्या किस्से थे, बहुत मजेदार। कुमार जी आप कभी सुनिएगा मुकुल शिवपुत्र को, आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो पक्का सुनूंगा। या अच्छा, तो भाई एक चीज बताइए कि क्योंकि हम बात कर रहे थे काम और काम कैसे बढ़ता है आगे, राइट, हम्म है ना, जैसे आप नया काम शुरू कर रहे हो अभी, है ना। हम्म। तो ऐसा हुआ है जब आप काम शुरू करते हो तो कोई एक इंटेंशन होता है, कोई एक आइडिया होता है ना, या कुछ होता है, कुछ एक इमोशन नहीं होता है, और फिर नहीं, आगे कुछ नहीं जाकर वो होता। चेंज हो जाता है? नहीं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो जब मैं काम शुरू करता हूँ तो अपने आप को कोशिश करता हूँ कि एकदम खाली हो जाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी भरा लेके उसमें नहीं जाना चाहता। कि ऐसा होता जरूर है कि आप कोई एग्जीबिशन देखा है और फिर सोचा कि यार ऐसा कुछ रंग लगाऊं, लेकिन वो जब आप अपने घर में अपने कैनवस के सामने जाके बैठते हैं तो वो चीजें गायब हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं कई बार मैं उस प्रभाव से बचना चाहता हूँ जो आ जाता है ना कई बार प्रभाव, पेंटिंग को देख के कि यार इसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कुछ बनाना। तो कई बार मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे पास प्रभाव ना हो किसी चीज का, लेकिन है कई सारे प्रभाव हैं। मुझे पीट मोंद्रीन का काम बहुत पसंद, मतलब जब मैंने अपने काम शुरू किए तो मुझे लोगों ने कहा कि तुमने पीट मोंद्रीन का काम देखा है? मैंने कहा नहीं। तो देखो, तो मैंने देखे तो मुझे मजा आ गया, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो ऐसे कुछ बना के देखूं। तो मैंने शुरुआत की और वो पहली लेयर के बाद मैंने उसके ऊपर पूरा बदल दिया, तो चीजें बदलती जाती हैं। आप तुमने देखे हैं पीट मोंद्रीन के काम? है ना, कमाल के काम है उनके। नहीं, आवाज नहीं आ रही जी विकास जी, आप? हाँ अब आएगी। जी, पीच मॉन्ड्रीन डच आर्टिस्ट थे, राइट, है ना, जो हाँ काम हाँ बनाते थे, हाँ। और उनके काम में जैसे राफिक भाई के काम में बीच में वाइट स्पेस होता है, राइट, उनके कामों बिल्कुल, में वाइट स्पेस नहीं होता, वो ब्लॉक पूरा ऑफ हाँ। कलर, ब्लैक लाइन और फिर ब्लॉक ऑफ बिल्कुल कलर। बिल्कुल हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जी हाँ, तो दैट्स ट्रू, काफी रिजेम्बलेंस है काम से। बट ना पता है हाँ एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना वो आपके काम में, और ये हमने क्यूरेटोरियल वॉक थ्रू में भी डिस्कस किया था कि ना जो खाली स्पेस है ना वो अपनी तरफ हम्म खींचता है।
ठीक है, बिल्कुल और ऐसा लगता है आप किसी चीज के अंदर जाने वाले हो और फिर आपके लिए एक नई दुनिया खुलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो होना ही चाहिए ना कि वो एक सरफेस ना रहे, उसमें डेप्थ आए, वो आपको अंदर खींचे, आपको कुछ कहीं लेके जाए, किसी भी एक इमोशन को जगाए आपके, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, प्रेम, नफरत, कुछ भी एक इमोशन हो, आप अंदर डूब जाए। जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार, रहीमन दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। सच्चाई, सच्चाई, क्योंकि जब तक डूबेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है ना? बात है। इससे मेरे को एक और सवाल है, शालू एंड धनवत, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट। है ना, मेरे हाँ पास तो चलिए, सवाल ही बताइए, अपना सवाल है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ हाँ। धनवत, वुड यू लाइक टू ऐड धनवत, एनीथिंग इन इट? हाय धनवत, Yeah, why I'm not hello. speak anything? Hello. Yeah, actually, like, I think that the translation might not like fluently, so I think like I might not like cover everything to understand everything. Sorry. It's Yeah, no because like problem, some, man. yeah, But you, sorry. you you like my work? You see my work? Yeah, I already looked to your wall as well, and I saw like you to your Instagram as well. Yeah, of हाँ course. हाँ हाँ हाँ. Yeah, sure. Good. Thank you. Thank you. You're welcome. सो हाँ, तो धनवत ने तो देखा है, और आई बिलीव हम सब ने देखा है ना? और जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज गो टू आवर वेबसाइट, है ना, artlium.com। वहां पे आपको दिख जाएगा पैबंद, और अभी उसकी कैटलॉग भी आ जाएगी इस हफ्ते तक डिजिटली, है ना, तो वो अरे वाह. कैटलॉग भी डाउनलोड हो सकती है। उसके अलावा एक अच्छा सवाल है मेरे पास, है ना? तो ट्रैफिक भाई, एक चीज बताइए, क्योंकि ना आप क्योंकि पहले हमारी जब हम जबलपुर में हमारी जब बात हुई थी, सबसे पहले हाँ मेरे को याद है, तो आपने बताया था पैचेस, पैबंद, जो गुदड़ियां जब सिली गई और उस पे वो कपड़े लगा लगा कर वो पूरी चीज बनी, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ आपका काम, है ना? बिल्कुल. वो क्या था, मेरी मेरी मैं बचपन में ना, हम तो फकीर लोग थे, तो हम वो जो गद्दा और कारपेट नहीं होता था, तो मेरी माँ क्या करती थी, पुराने कपड़ों को ऐसे टुकड़े टुकड़े काट के उनको सी के वो एक गुदड़ियां बनाया करती थी, जो शायद आप लोगों ने भी देखी हो कहीं ना कहीं। तो वो मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगती थी कि वो उसमें इतने रंग होते थे कि वो खूब सारे रंग हैं, हाँ, किसी भी रंग का वो लगा सकती थी। तो वो मुझे बहुत पसंद था कि यार क्या खूबसूरत आर्ट वर्क है ये। तो मैंने भी जब आर्ट करने की सोची, तो मैंने सोचा वो उसी उसी तरह से कुछ पेंट करें, पर वो ना पेंट करें, कुछ उसमें शार्प लाइन हो, है ना, मतलब ऐसे सिलाई ना हो, कुछ पेंट हो। तो मैं उससे वाकई गुदड़ियां मेरे जीवन में बहुत उस पे सोया हूँ बचपन से अब। तो वो उनके रंग, उसकी खुशबू बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ऐसे कि उसी उसी की वजह से जिंदगी में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास वो यादें हैं, तो वो बिल्कुल. एज एक बहुत अच्छी चीज ना आपसे आपसे और आपके कामों से सीखी है, जो मैंने तो सीखी है ना, हम्म. कि ना मुश्किल का हल निकलता है ना, हम्म. मुश्किल को मुश्किल मान के रुका नहीं जाता, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल. क्योंकि ना याद है, आपने बोला था कि लोगों को फर्क ही नहीं पता एक भिखारी और एक फकीर में, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है ना, ठीक बात है. और उनके लिए दोनों चीजें एक ही है, बट नहीं, बहुत ज्यादा फर्क। नहीं, वो दोनों अलग है। वो बिल्कुल, उस फकीर के पास तो खाने, अच्छा क्या होता है कि वो खाने की चिंता नहीं होती ना उसे, वो इसलिए वो कुछ मांग के खा रहा है क्योंकि वो ईश्वर में इतना मग्न है, वो उसकी श्रद्धा में इतना मग्न है कि उसे दूसरे काम करने की सुध ही नहीं है। तो फिर लोग उसे कुछ दे जाते हैं, जैसे बुद्ध ने इतने इतने दिन तपस्या की और किसी एक लेडी महिला ने आके उन्हें कुछ खिलाया और उन्होंने खा लिया। तो जो सहजता है ना, जो सहज होके, जो एक आम इंसान की तरह, है ना, या कुछ अपने आप को महत्वपूर्ण ना मान के जीना ही एक महत्वपूर्ण है, वही जरूरी है। आई टोटली एग्री, है ना? और क्योंकि ना फकीर, जो मेरे को समझ आया, फकीरियत के अंदर एक चीज आती है जिसके अंदर एक
हमारे पास पर्याप्त है जो भी है ना, हमें किसी हम और उससे चीज खुश हैं। की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ हाँ बट हाँ। और एक भिखारी जब कोई भीख मांग रहा होता है तो उसके लिए जो भी मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त नहीं क्योंकि होता उसके पास वो इच्छा होती हाँ है। हाँ, हाँ, उसे देते जाओ तब भी वो मांगता ही रहेगा। और फकीर वो इसलिए लोग उसे दे रहे हैं क्योंकि उसके पास समय नहीं है उस चीज। वो एक रोटी मिल गई वो ठीक है, अब बाकी अब बैंकॉक की तरह ना, बैंकॉक भी तो कितना बड़ा, उससे लगता था कि कोई ना कोई मेरे लिए एक ब्रेड का टुकड़ा ब्रेंच पे छोड़ जाएगा, है ना। उसको भी उसकी खाने की चिंता नहीं थी कि मैं खाऊंगा और जीऊंगा कैसे। वो अगर ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो उसने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। आप भूख से कभी नहीं मरोगे। इसके ऊपर एक कहानी भी है, खैर वो बाद में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन हाँ, आप भूख से कभी नहीं मरता। हाँ, अब वो बात अलग है कि आप कहीं कमरे में बंद हो गए, फंस गए, आपका पैर कहीं धंस गया, लेकिन आप भूख से कभी नहीं मरते। ईश्वर आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिससे कि आप जीवित रहें। हम्म। आई शब्द शब्द टू शब्द मैं एग्री करता हूँ। शालू, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग इन इट और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो नहीं है मेरे पास अभी कोई। कोई बात नहीं। तो हाँ, तो कुछ ऐड करना चाहो? मैं तो बस पूछ लिया क्योंकि मेरे पास तो है। या, अच्छा, तो भाई एक चीज बताओ कि ना, शुरुआत, पैबंद की शुरुआत से पहले और पैबंद के हम्म अंत के बाद क्या है? हम्म तो आपके कामों में पैच है ना, तो हम्म पैबंद वो पैच है ना, तो उसकी हम्म। शुरुआत से पहले और उसके अंत के बाद क्या है हम्म। काम में? यार ये तो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। उसकी शुरुआत और अंत है ही नहीं, वो सिर्फ है, चित्र है। अब उसकी अंत, उसकी जैसे इस एग्जीबिशन के बाद भी वो एग्जीबिशन बनी रहेगी ना, ऑनलाइन लोग उसे कहीं ना कहीं तो देख ही पाएंगे। तो वो अंत तो हुआ ही नहीं उसका। और किसी भी चित्र का अंत तो होता ही नहीं है ना, वो बन गया, आर्टिस्ट के हाथ से निकला, फिर वो अपनी एक जर्नी डिसाइड करता है वो खुद। अब यह हुसैन के जितने भी पेंटिंग है, हुसैन थोड़ी ना है उसको प्रमोट करने के लिए या उसे सेल कर रहे हैं। वो तो किसी, उन्होंने बनाया और छोड़ के चले गए। अब तो हम लोग आपस में उसे, अरे ये हुसैन है, ये रजा है, ये सूजा है, ये गाड़े हैं, ये अंबादास है, यू नो। तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा। जो ये पैबंद का जो है वो निरंतर चलता रहेगा, ये एग्जीबिशन। लोग उसे बाद में भी देखते रहेंगे। वो चित्र अपने आप को, हो सकता है यहाँ से हटके कहीं और जाके वो दिखाई दे, वो तो बन चुका है। वो कृति शायद मैं भी ना रहूं तब भी वो कृति बनी रहेगी अपनी जगह पे। और वो निरंतर है, उसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन, बेबंद। पहना, और इसमें जितना जोड़ते जाते हैं उतना ही उसकी पुरानी लेयर्स नीचे होती जाती है और नई निकल, कहानियां आगे बिल्कुल, जुड़ती जाती है। बिल्कुल और ठीक ये बात। चीज आपके काम में भी बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि आपके काम में लेयर्स आती है, आपके काम में हाँ पैच हाँ। दिखने लगते हैं वो, है ना। अच्छा, तो एक और चीज बताइए, अगर ये ये कौन? सॉरी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो सर ने हम्म भी मेंशन किया कि एक आर्टिस्ट जब एक काम बना देता है, हम्म जब वो दुनिया में चला जाता है तो वो एक अपनी खुद की नई दुनिया बनाता है, हम्म। और वो ओपन हो जाता है कि लोग उसके बारे में बात करें या अपने बिल्कुल तरीके से उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है। पर अगर मैं बात करूं एकेडमिकली, या फिर अगर हम किसी भी आर्टवर्क को एनालाइज करते हैं, अगर हम उस पर थ्योरीज लगाने लग जाते हैं, इस हम्म काम में ऐसा है, अगर इसमें कोई ये हम्म सिंबल यूज हुआ है तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं, हम्म। आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? आप उस चीज को सपोर्ट करते हैं या फिर एज नहीं एन मैं आर्टिस्ट? नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी मतलब उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा और ना ही मैं उसके विरुद्ध हूँ। मैं क्योंकि सबका अपना एक देखने का तरीका है। एक गुलाब के फूल को हम चारों लोग अलग तरीके से देखते हैं। एक मोनालिसा की पेंटिंग हम चारों देखने जाएंगे तो अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि सबका देखना यूनिक है। सबका देखना, पेंटिंग नहीं, देखना यूनिक है। तो हो सकता है कि किसी को वो सिंबॉलिक, जैसे
द विंची कोड आपने फिल्म देखी होगी, उसमें वो मोनालिसा और वो द लास्ट सफर पेंटिंग में वी बन रहा है और ये बन रहा है, ये कई सारे कंसेप्ट हो सकते हैं और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये नहीं भी हो सकते हैं, वो सिर्फ एक चित्र भी है ना, वो सिर्फ एक लेडी का चित्र है मोनालिसा जो है, जिसकी एक स्त्री का पोर्ट्रेट है, और द लास्ट सफर जो पेंटिंग है वो जीसस के आखिरी भोजन की एक पेंटिंग है। अब उसमें वो कई सारे सिंबल ढूंढ लेता है, उसमें कई सारी चीजें, ये तो किस्से कहानी है। आपको ये अच्छा भी है कि आपसे इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है ना, उनकी कल्पना शक्ति बहुत कम है। आप किसी ज्यादातर बच्चों की ड्राइंग देखेंगे तो वही वो दो पहाड़ और एक सूरज निकलता हुआ नीचे नदी, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर रहे, उन्होंने देख रखा है। वो गूगल पे सर्च करेंगे कुछ भी, आप उन्हें आप उनसे कहें कि हनुमान जी बनाइए, तो वो बाल हनुमान ही बना देंगे। वो कुछ उस तरह से हनुमान का वो विराट रूप नहीं देख पाएंगे, कल्पना शक्ति नहीं है। अभी क्या है ना कि वो सिर्फ बंद से होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि कोई चित्र में अगर कोई अपने सिंबोलिज्म या उसकी एक स्टोरी बनाए, तो बिल्कुल उसमें कोई बुरा नहीं है। मैं इसका सपोर्ट भी नहीं करता और उसका विरोध भी नहीं करता, मैं न्यूट्रल हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि लोग उस चित्र को देख के, या अगर मैं बात करूं अगर कोई किताब भी है उसको पढ़ के वो खुद की कल्पना में खो जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज शायद ना भी हो हम वो चीज भी देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं आपके ही वर्क्स को देख रही हूँ और मैं जिस तरीके से उनको देख के सोच रही हूँ, अगर मैं उनको पॉजिटिवली ले रही हूँ, अगर मैं कहीं ना कहीं लाइफ में उसको अप्लाई कर ले रही हूँ, तो वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि बिल्कुल। मेरी बहुत बार ऐसे कभी दोस्तों से बात हुई है जो लिखते हैं, तो उनसे मेरा बहुत बार ये डिबेट हुआ है, और मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ जहाँ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं कि इस हाँ काम हाँ हाँ, में ऐसे हुआ है, अगर ये बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल ये बिल्कुल। सिंबल यूज हुआ है, तो मतलब हम उसकी गहराई में चले जाते हैं। बट वहीं कुछ लोग हैं वो उस चीज से एग्री नहीं करते कि हमने जो लिखा है वो सरफेस लेवल पे, उसमें इतना खोद के अंदर घुसने की क्या जरूरत है। तो ठीक बात है। असल में पता है, अभी ऐसे जैसे तुम बता रही हो ना, अभी मेरा एक एग्जीबिशन था आईआईसी में, सोलो शो था, तो उसमें वर्ल्ड बैंक के हेड आए, तो वो इंडिया आए हुए थे। वो आए और उन्होंने मेरी एक पेंटिंग देखी और उन्होंने खरीदी भी, उन्होंने 3 पेंटिंगें खरीदी। लेकिन उन्होंने मुझे उस पेंटिंग में इतनी सारी चीजें बता दी कि ये लाइफ है और यहाँ से अटैक हो रहा है, और जो जो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था। उनका अपना देखना, उसमें वो उन्होंने पूरी कहानी मुझे बता दी कि यहाँ से लाइफ ग्रो हो रही है, यहाँ से दूसरी चीजें अटैक कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने देख लिया। तो मैंने उनसे कहा, हाँ सर बिल्कुल यही बनाया है मैंने। तो आप कितने खुश होते हैं जब कोई अपना एक नया विजन देखता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरह से ही पेंटिंग देखें। मैं उसे बता दूं कि ये हाथी है, तो जरूरी नहीं कि वो हाथी है, हो सकता है वो गधा हो, क्योंकि ये नाम शब्द शाब्दिक तो हमने रखे हैं ना कि ये चेयर है। वो आपको पेंटिंग याद होगा जिसमें वो पाइप बनाते हैं और लिखते हैं कि दिस इज नॉट पाइप। हाँ, तो चीजें बदल जाती हैं, शब्द। और अब जैसे भाई अपने धनवंत को अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो बैठा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ इमोशन देख रहा है, कि सबके एक्सप्रेशन देख रहा है कि यार कुछ बात हो रही है। तो जरूरी नहीं है ना शाब्दिक, विजुअली भी तो मजा लिया जा सकता है। ऐसे विजुअली जब मजे आते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और एज यू सेड कि इंटरेस्टिंग। ना, जब कोई अपनी कहानी किसी काम को देख के उसकी खुद की कहानी आती है, तो ना वो हाँ काम के अंदर एक लेवल ऑफ डेप्थ डाल देती है। कि जो जैसा कि अभी आपने बोला, अभी हमने बात की ना कि द लास्ट सफर के अंदर वो एकदम वी शेप में लोग बैठे हैं, है ना, ये बिल्कुल। मोनालिसा की आंखें बहुत एकदम बिना हाँ हाँ आईब्रोज के हाँ हाँ है, थिंग्स लाइक दैट, हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये ये जब होता है जब हम काम को इतना देखते हैं, इतना देखते हैं, उस पे इतना प्यार उमड़ जाता है ना। तब जैसे आप बोलते थे ना, आपने एस एच रजा के काम देखे, हर बार कुछ नया दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात है। आपने इतनी मैंने हम बार देखे वो काम।
उतनी उतनी बार नया दिखा। हमने उनकी एक सोलो एग्जीबिशन लगाई थी इसी गैलरी में, श्रीधरनी आर्ट गैलरी में, और वो 22 दिन की थी। और मैं रोज आके उनके काम देखता था और मुझे रोज एक नया एक नई चीज समझ में आती थी, एक नया रंग दिखाई देता था, एक नया फॉर्म नजर आता था, बिंदु ही अलग अलग तरीके से दिखता था। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ना, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि एक आदिवासी का बना हुआ जो हाथी है वो इतना बेडोल होगा कि आप, कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा कि यार ये तो हाथी जैसा नहीं लग रहा है, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो घूम फिर के दोबारा उसे देखने आएगा, क्योंकि उसके बेडोलपन में जो सौंदर्य है। अगर वो एक्चुअल जैसा हाथी बनाए तो वो नॉर्मल है, ये तो हाथी है, लेकिन जो कुछ गड़बड़ है ना, उसमें भी एक खूबसूरती है, तो उसको दोबारा देखने का मन करता है। एग्री। और वो बोलते हैं ना, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है परफेक्शन, ना, क्योंकि बिल्कुल। परफेक्शन एक मेथ है जिसके लिए हम बस दौड़ सकते हैं, कभी कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। ठीक बात। बट आई डोंट नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ना मेरे को लगता है ये ना चलता रहेगा। हम हाँ, लोग इन बिल्कुल चीजों के ऊपर कितनी भी बातें कर ले, वो कम है। बिल्कुल, कम नहीं, खत्म नहीं हो सकती। वही वही वही। और ना एक बहुत अच्छी आपने चीज बोली, बच्चों की आजकल सोचने की शक्ति खत्म हो रही है कल्पना ना। शक्ति, बिल्कुल सही इमेजिन, बात। कल्पना शक्ति। हाँ, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। पहले अगर मैंने कभी जिराफ देखा नहीं था, तो हाँ, मैं सोचता था यार जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है। मैंने देख बिल्कुल लिया ठीक भाई बात। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो रही है, तो अब खत्म हो गया अच्छा, ना वो। अब आप वो रियल जिराफ की फोटो भी नहीं देख रहे हैं, आप उसमें इजी जिराफ ढूंढ रहे हैं, कि जो सिंपल सा जिराफ मिल जाए और उसमें उसकी ड्राइंग मिल जाए, किसी और का देखा हुआ मैं उसे ड्रॉ कर दूं, अपना खुद हाँ का ड्रॉ। अगर आप किसी बच्चे से कहें कि वो एटम बम का फूटते हुए बनाओ, तो वो मशरूम ही बनाएगा, वो उसने वो मशरूम ही देख रखा है। तो जो है ना कल्पना शक्ति है, आप अपना विजन खोलें, आप अपनी तरह से उसे सोचें। ऐसा अभी वो ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से और भी कम हो गया है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और वो उसे सब उसको दिमाग से कोई प्रेशर ही नहीं देना है, वो सिर्फ एक बटन में कुछ लिख देगा और चीजें उसके सामने आ जाएंगी। ये मैंने कब देखा, मैं रजा फाउंडेशन के अभी कई सारी वर्कशॉप करने जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कुछ पेंट करो, तो वो सब मोबाइल निकाल लेते हैं और उसमें से देख के कॉपी करने लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, खुद अपने मन से कुछ बनाओ। तो फिर उनमें कुछ बनाने की वो है ही नहीं कि सर कुछ बता दो, आप बता दो ना, ऐसा बना देंगे हम। तो अपनी शक्ति, अपना कुछ निकाले तो सही, कोशिश तो करें। तो मैं उन्हें सब यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सोचो, अपने दिमाग में कुछ कल्पना करो, कुछ क्या तुम्हें दिखाई देगा, क्या आंखें बंद करो, सोचो, कुछ कॉपी करने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि आसान है ना भाई, क्योंकि यदि किसी ने एक रास्ता चल चुके हैं, है ना, तो हम्म। रास्ता आसान हो गया, सबको पता है ये ऐसे चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। जब रास्ता अनजान होता है तब चैलेंजेस आते हैं, और तब समझ आता है अरे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था। ये ऐसा इससे ना होगा। एक कहानी कहानी पढ़ी थी, लाइक एक पोयम थे इंग्लिश में, द रोड नॉट हम्म, टेकन, है ना, हम्म, कि वो रास्ता जो लिया ही नहीं। तो वो बंदा एक जंगल की तरफ जाता है, उसमें ना दो रास्ते हम्म। होते हैं। एक रास्ता वो लेता है, और ना वो उस रास्ते पे चल रहा होता है और सोच रहा होता है यदि मैंने दूसरा रास्ता लिया होता तो क्या क्या हुआ होता, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्योंकि अब एक रास्ते पे हर कोई चल चुका है, तो वो सबको पता है ये टेस्टेड रास्ता है, जिस पे चलोगे तो सक्सेस गारंटीड है ना। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, स्टेम कोर्सेज, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पैसा तो कमा ही लोगे, बिल्कुल है ना। कमाई लोगे, बिल्कुल ठीक बात। वही तो इस वजह से आई से कि ना सोचने की शक्ति भी इस वजह से भी खत्म हो रही है, क्योंकि अब सब चीज जितने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उतनी ही ज्यादा दिक्कतें होती है। तो इसीलिए पुराने कलाकारों ने ज्यादा अच्छे काम कर गए, उनके पास पैसे की कमी थी। आप पता, राम किंकर बेज का मैंने ऐसा सुना था, उनके स्टूडेंट बता रहे थे कि जब वो मरे तो उनकी खटिया के नीचे से कई सारी स्कॉलरशिप, कई सारे पैसों के चेक मिले कि भाई ये उन्हें सिर्फ बैंक में जाके लेने थे, लेकिन फिर भी वो गरीबी में मर गए। मतलब उस तरह की, उन्होंने उनको कैश ही नहीं करवाया, उनके नीचे
उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने मजे काम में मग्न है, उन्हें ज्यादा उसकी भी जरूरत नहीं। जैसे स्वामी जी का भी मुझे पता है, धूमीमल में उनकी जब एग्जीबिशन थी, उस समय की बात है, अखिलेश जी ने मुझे बताया था कि उनकी पेंटिंग कुछ 30,000 की थी, तो धूमीमल ने कहा कि नहीं, आपके पेंटिंग के रेट बढ़ गए, मतलब अब बढ़ा दीजिए, डिमांड बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 30 ही चाहिए मुझे इसमें मेरा काम हो जाता है ना। तो वो जो ईमानदारी है ना, जैसे रजा साहब के साथ भी मुझे बड़ा अच्छा एक वो किस्सा है कि राम कुमार और रजा है ना, दोनों पेरिस में थे। तो राम कुमार जी के पास पैसे खत्म हो गए, तो अब राम कुमार जी जो है वो रजा के स्टूडियो में रहने लगे, और फिर वो राम कुमार खाना बनाते थे, रजा साहब बर्तन साफ करते थे, इस तरह का उनका वो था। तो एक बार राम कुमार ऐसे बाहर एग्जीबिशन में गए और उन्होंने किसी को बताया कि यार अब मेरे रजा के स्टूडियो में रहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तुम रजा के स्टूडियो में रहते हो, तो मैं आता हूँ तुमसे मिलने, मैं रजा से भी मिल लूंगा, क्योंकि उस समय रजा थोड़े से फेमस थे, तो राम कुमार नहीं थे। तो राम कुमार ने आके रजा को ये बात बताई कि यार वो एक बंदा है, वो आना चाहता है। तो रजा समझ गए कि यार वो आ रहा है तो वो काम खरीदने आ रहा है, अगर वो मैं मिला तो मेरा काम खरीद लेगा, तो एक काम करते हैं कि तुम ही मिलना, मैं नहीं मिलूंगा। तो राम कुमार ने कहा नहीं नहीं यार, आप भी मिलना, ऐसे कैसे। तो जब वो आदमी आया, जो बायर आया, तो रजा साहब अपने स्टूडियो में लॉक लगा के चले गए, गायब हो गए, और वो आदमी राम कुमार का एक काम खरीद के चला गया। तो ये इतनी सहजता अभी के कलाकारों में नहीं दिखती कि वो इतने उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि मुझे अभी, तो आप जितने भी पेंटिंग बेच लो, मेरे पास पैसा आएगा तब भी मुझे लगेगा कि और पेंटिंग मुझे बेचनी है। लेकिन पहले है ना, उन्हें 2 पेंटिंग बेची, अपना काम हो गया, अब महीने भर में आराम से पेंट करूंगा। वो उनके इसमें ना बहुत अच्छी चीज बोली जो आपने बोली, पहले ना जरूरतें कम थी। अब मेरे को पता है यार, मेरे को अपने घर की एक दीवार बनानी है, मेरे दीवार बनाने में 30,000 रुपए का खर्चा है, मेरी 2 पेंटिंग बिकेगी 30,000 रुपए में, खुश हूं मैं, तो मैं ठीक 2 है, ही बनाऊंगा ताकि मैं दीवार बना सकूं, राइट। ठीक है। बाकी मैं जिंदगी समझूंगा, आराम से जीऊंगा, राइट। आपने, मेरे को याद है आपने एक चीज बोली थी, कलाकार रोज छुट्टी पे होता है और रोज वो काम पे होता है। अब ये देखना होता है बिल्कुल, कि किस दिन वो छुट्टी पे और किस दिन वो काम पे किस है दिन ना। काम पे। हाँ, बिल्कुल, तो वही चीज है, अब उनको पता है यार 2 काम बनाएंगे तो दीवार खड़ी हो जाएगी, 2 काम बेचेंगे, है ना। हाँ, तो अब उन्होंने वो 2 काम ऐसे बनाए जो बिक जाए, है ना। अब दीवार तो बिल्कुल खड़ी होगी, अब उनको छुट्टी और आराम से काम करने वाला दिन शुरू हो गए, तो ठीक हिचकिच बात, खत्म हो गई जिंदगी से। बिल्कुल ठीक हाँ, बात। तो राफिक भाई और शालू धन्यवाद, ये कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, है ना। और मेरे को नहीं लगता हम लोग 2 घंटे भी हो जाएंगे तो चुप होंगे, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है बात करने में। बट क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें बात करते हुए, राइट, है ना। लो, और 1 घंटा हो गया। हाँ, वही पता भी नहीं लगा 1 घंटा हो गया है ना। तो अब भाई को पता ऐसा है चला। कि हम्म, आपको पता चला, हाँ, नहीं, धन्यवाद। धर्मेंद्र। Tanvat, get to know that it's been an hour because you were hard, it was hard for you to understand. Yeah, a little bit. But thank you, Tanvard. You stay. Thank you. Yeah, Yeah, you're thanks. welcome. I really like your artwork, no worries. Yeah. सही सही सही। हाँ, तो बट अब ठीक है, फिर हम लोग आज के लिए टाटा बाय बाय बोलते हैं सबको, है ना। ठीक है। बाकी हम लोगों की एग्जीबिशन अभी भी लाइव है, जो कि इस वीकेंड तक होगी, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर जिन्होंने काम नहीं देखा है तो वो काम देखे, और एक फीडबैक फॉर्म देंगे भाई हम लोग, है ना। तो ठीक है। प्लीज वो फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट करा दीजिएगा, है ना। और आई विल शेयर, और सबको कैप्शन में भी और हर जगह फीडबैक फॉर्म मिलेगा, प्लीज शेयर इट सो दैट विल नो कि इस एग्जीबिशन से आपके क्या अनुभव रहे, आर्टिस्ट के बारे में आपने क्या सीखा, क्या जाना, है ना। और हम लोग नए इवेंट्स और नई एग्जीबिशंस इसी अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, आप लोगों के फीडबैक के साथ, राइट। एंड Right. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सबको आने का आज, है ना। और एंजॉय करो अपना बचाओ देना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर, है चलो, ना, थैंक यू मिलते भाई, हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू शालू, थैंक थैंक यू यू, धन्यवाद, बाय थैंक यू Thank you राफिक very भाई, बाय much. बाय बाय। बाय।